जय गुरुदेव। परम संत विश्वविख्यात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गूंजती वाणियाँ। आपका दायित्व। कृष्ण ने कंस को मारा, असुरों को मारा, आज उनके मंदिर बन गए, उनकी पूजा होती है। हमने तो किसी को नहीं मारा, हम तो पशु पक्षियों पर भी दया करने की शिक्षा देते हैं। वो अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। उनमें 5 तत्व पूरे नहीं, पर आप में वो 5 तत्व पूरे हैं। आप में ज्ञान है, आप जीवात्मा को जगा सकते हो। वो पशु पक्षी आपकी सेवा करते हैं, इसलिए आपका दायित्व है कि उनकी रक्षा करो। मेरा काम घर पहुंचाने का है। मैं कोई ऐसा आदेश नहीं दिया करता हूं कि जिस करने से आपकी क्षमता ना हो, जिसे करने में आपकी क्षमता ना हो। मैं तो वही आदेश देता हूं जो आप कर सकते हो। ये लौकिक हो या पारलौकिक हो, बोल चाल में, बात व्यवहार में और साधना में उतना ही कहता हूँ जो तुम कर सकते हो। इधर भी आपकी उन्नत हो, उधर भी आपकी उन्नत हो। क्षणिक सुख भी ले लो और आध्यात्मिक आनंद भी ले लो। तुम अपने घर पहुँच जाओ। शब्द चेतन है। भजन के वक्त जो घंटे की आवाज़ सुनाई पड़ती है वो ऊपर से आ रही है। धीरे धीरे अभ्यास में वो तेज होती जाएगी और फिर आनंद आने लगेगा। इस आवाज़ में लय होने की कोशिश करो। फिर शब्द यानी आवाज़ जीवात्मा को ऊपर के चेतन मंडलों में लेकर चली जाएगी। जो निर्मल चेतन देश है, शब्द चेतन है और वो तुम्हारे हर भाव को जानता है। गुरु शब्द रूप। गुरु जब नाम दान देते हैं उसी वक्त वो सत्संगी के अंग संग हो जाते हैं और हर क्षण संभाल करते रहते हैं। जो भी अच्छा या बुरा कर्म वो करता है, गुरु दरबार देखते रहते हैं। इनसे कोई चीज छिपी नहीं। गुरु शब्द रूप से अंग संग रहते हैं। नाम शक्ति की महिमा। ईश्वर के लोक सहस्रदल कमल में जब जीवात्मा पहुँचती है तब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 विकार सदा के लिए निकल जाते हैं। छोटे बच्चों के रूप में वे कहते हुए जाते हैं कि अब हम जा रहे हैं। नाम शक्ति के आगे हमारा ठहरना संभव नहीं है। इसके बाद काल की शक्तियाँ आत्मा को गिरा नहीं पाती। चेतन होली अंदर में। हम लोग यहाँ जो तीज त्योहार मनाते हैं वो इंद्रियों के क्षणिक सुख के लिए है। अंदर में बड़ी सड़कें, बाग बगीचे हैं, नदियाँ पहाड़ हैं जहाँ पर सुरतें सदा विहार करती हैं, होली खेलती हैं। ऐसी पिचकारी मारती हैं कि सैकड़ों मील उनका रंग जाता है और उसमें एक खुशबू निकलती है। ऐसी होली ऊपर में सदा खेली जाती है। बदला लेना पड़ेगा। शाकाहारी हो जाओ। जीव हिंसा करोगे और मांस खाओगे तो तुम भी काटे जाओगे, सताए जाओगे। भगवान राम को चुकाना पड़ा। कहा भी है, कर्म प्रदान वेश्वर चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। असली प्रेम कभी टूटता नहीं। जल्दी सोने और जल्दी उठने से स्वस्थ बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि होती है।
शरीर में आलस नहीं रहता और भजन भी बनता है। असली प्रेम वही होता है जो कभी टूटता नहीं। प्रेमी को अपने प्रीतम के बिना कुछ सुहाता नहीं, यहाँ तक कि संसार में उसके सगे संबंधी और साथी अच्छे नहीं लगते। गुरुवाणी में आता है, साच कहूँ सुन लियो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बाबा जी जड़ी देंगे। मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा इस किराए के मकान का नाम आप भी लोगों का रखा हुआ तुलसीदास। जय गुरुदेव नाम उस परम पिता सुप्रीम पावर अल्लाह खुदा गॉड का नाम है, किसी आदमी या दरख्त का नहीं। मेरा एक छोटा सा आश्रम मथुरा में है, जहाँ कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। मैं ही केवल वो व्यक्ति हूँ जो सारे देश में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। आपको जब भी भगवान के दर्शन की प्यास लगे तो हमारे पास मथुरा चले आना। प्यास को बुझाने के लिए नाम धन एक जड़ी देंगे, बूटी देंगे। इसको जब कोई काम न हो तो कहीं बैठकर और जब समय ना मिले तो टट्टी में बैठकर लगाना। ये भी न कर सको तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना। कुदरत के खेल में दखल मत दो। आप कुदरत के खेल में क्यों दखल देते हैं? इस पृथ्वी में इतनी क्षमता है कि इस पर चाहे जितनी आबादी बढ़ जाए ये सबको सब कुछ दे सकती है। और अगर आप नहीं सुनेंगे, इसके विषय इसके नियम में दखल देंगे तो वो क्या करेगी, इसे आप नहीं जानते। प्रमाण से प्रसन्न हुए। सुमिरन करने से पहले पांचों नामों को याद करके गुरु स्वरूप को अंदर में दृष्टि से मत्था टेकना चाहिए। फिर एक एक नाम का सुमिरन करके स्वपुरुष को मत्था टेकने से धनी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद सुमिरन 8 माला ही करें और अंत में फिर 5 नामों को अलग अलग याद करके स्वरूपों को मत्था टेकें। ध्यान और भजन से पहले दृष्टि से प्रणाम करो और इससे आभास शीघ्र होगा। पहला नाम लिया, स्वरूप का ध्यान किया और मत्था टेका। मत्था टेकने पर दया का आभास शीघ्र होगा। इसी प्रकार 5 नामों को लेकर साधना प्रारंभ करनी चाहिए। 1 मिनट में ये कार्य हो जाएगा। शब्द की पौड़ी। सतगुरु की सेवा से कर्म कटते हैं और अंतःकरण साफ होता है। सत्संग साधन भजन करने से सूरत की तवज्जो ऊपर की ओर हो जाती है। फिर पहले मुकाम का शब्द सूरत को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लेता है। फिर त्रिकुटी का शब्द प्रकट होकर सूरत की जात को बदल देता है, यानी सोने से स्वर्ण बना देता है। उसी वक्त पहला शब्द उसको छोड़ देता और दूसरे मुकाम का शब्द सूरत को अपनी तरफ खींच लेता। इसी प्रकार शब्द की पौड़ी सतलोक तक बनी हुई है। राम के मुंह में कौन जाता है? पिंड यानी मृत लोक और अंड माने स्वर्ग वैकुंठ। सृष्टि में सारी जीवात्माओं को फंसाकर कैद करके निरंजन भगवान ईश्वर खुदागार सूक्ष्म सृष्टि में बैठे हैं। ऊपर ब्रह्मलोक में जाने का रास्ता उनके मुख से होकर गया है। जैसा कि गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में लिखा, मोदेव नयन त्रिसित जब भयऊ, पुनि चितवती कौशलपुर गयऊ। मोहि बिलो की राम मुस्काई, बिहसत तुरत गयो मुख माही। उदर माजु सुन अंडज राया,
देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। निरंजन भगवान किसी भी जीव को अपने राज से बाहर यानी ऊपर नहीं जाने देते और अपना मुंह बंद किए रहते हैं और जीवों को कर्म के बंधन में बांधकर जन्म देते और मारते रहते हैं। जाने उसी को देते हैं जो जीव संत सतगुरु के साथ हो जाते हैं। मेरी बातों को याद करो। मैंने अयोध्या में, साबरमती में, काशी में बड़े बड़े कार्यक्रम किए, यज्ञ किए। मैंने उन कार्यक्रमों में सब कुछ कह दिया। मेरी एक बात भी इधर से उधर होने वाली नहीं है। तुम लोग उन बातों को याद करो। भगवान का भजन और भक्ति करनी है तो सबसे पहले मानवतावादी बनो। जय गुरुदेव।